नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नाग पंचमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नाग पंचमी की कथा सुनाएंगे। सनातन धर्म में अनेकों ही त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें नाग पंचमी भी विशेष त्योहार है। कहते हैं आज के दिन नाग देवता की पूजा करने से घर में अन्न धन की वृद्धि होती है एवं सर्प दंश का भय नहीं रहता। प्रिय भक्तों, आज इस कथा के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसकी व्रत कथा भी आपको सुनाएंगे। राजा दक्ष प्रजापति की थी 84 कन्याएं, जिनमें से 13 को है ऋषि कश्यप ब्याह खिलाए। अदिति दिति तनु काष्ठा है अरिष्ठा और सुरसा, यामिनी ताम्रा सुरभि पतांगी कद्रू और विनता। विनता और करदू के बीच की भक्तों कहानी है, नाग पंचमी के अवसर पे हमें सुनानी है। विनता गर्भ से अरुण गरुड़ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, और करदू ने अनेकों ही नागों को जन्म दिया। वासुकी तक्षक कालकोट भी जिनमें आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे, जो राजा दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं को ब्याह कर लाए थे। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और ऋषि कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। इन सप्त ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार दिति गर्भ से दैत्य, आदिति गर्भ से देवता उत्पन्न हुए, इसी प्रकार विनता गर्भ से 2 पुत्र अरुण जो सूर्य देव के सारथी बने, एवं गरुड़ जो विष्णु जी के वाहन बने, और कद्रु गर्भ से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोट, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। प्रिय भक्तों, एक दिन विनता और करदू ने उच्चे श्रवा घोड़े को देखा, जो कि सागर मंथन के 14 रत्नों में एक है। उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जब है सामने आया, कद्रू ने जो देखा तो है विनता को बतलाया। रंग तो है श्वेत घोड़े का, पूछ है इसकी काली। विनता ने कद्रू की बात ये हंस करके टाली। बोली विनता, अश्व ये पूरा श्वेत रंग का है, जरा गौर से देखो क्या तुमको नहीं दिखता है। लेकिन कद्रू अपनी बात पर अड़ ही जाती है,
और विंता को मिथ्या साबित करना चाहती है। कद्रू को फिर अपने पुत्र याद आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, कद्रू और विंता के बीच शर्त लग गई। विंता घोड़े को श्वेत रंग का बता रही थी और कद्रू उसकी पूंछ को काले रंग का बता रही थी। कद्रू ने बात को सच सिद्ध करने के लिए अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि तुम सूक्ष्म रूप बनाकर घोड़े की पूंछ से लिपट जाना, ताकि उसकी पूंछ काली नजर आए और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ नागों ने तो उसकी बात मान ली, किंतु कुछ ने इस झूठ में माता का साथ देने के लिए मना कर दिया। तो कद्रू ने क्रोधित होकर उन्हें अग्नि में भस्म होने का श्राप दे दिया। माता ने जो श्राप दिया था सच तो होना था, जिसमें भस्म ये होंगे सारे यज्ञ वो होना था। राजा परीक्षित की मृत्यु हुई सर्पदंश के कारण, जानते हुए कर ना सके थे इसका कोई निवारण। राजा परीक्षित पुत्र ने नागों से बदला लेना चाहा, जन्मे जय ने इसके लिए फिर नाग यज्ञ करवाया। किंतु मुनि आस्तिक आकर उसे रुकवाते हैं, भस्म होने से अग्नि में नागों को बचाते हैं। नाग पंचमी का ही दिन था वो तो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, जब कलयुग ने राजा परीक्षित से रहने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कलयुग के रहने के लिए 5 स्थान दिए, जिनमें से स्वर्ण भी एक था, क्योंकि राजा परीक्षित ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि शमीक के गले में एक मृत सर्प को डाल दिया, जिसका प्रतिकार लेने के लिए उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित जानते हुए भी कोई उपाय ना कर सके और सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जिसके प्रतिकार में नाग यज्ञ किया, जिसमें सारे नाग यज्ञ अग्नि में आकर भस्म होने लगे, तब मुनि आस्तिक ने आकर राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ को रुकवाया और जलते हुए नागों को अग्नि से बचाने के लिए उनके ऊपर शीतल दूध डाला और पिलाया। भक्तों, जब मुनि आस्तिक ने नाग यज्ञ रुकवाया तो नाग पंचमी का ही दिन था। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा, जो इस दिन नाग देवता को शीतल दूध अर्पित करते हैं। नाग देवता सदा ही उन पर प्रसन्न रहते हैं। प्रिय भक्तों, नाग पंचमी के दिन अनेकों भक्त व्रत भी करते हैं और कोई भी व्रत कथा सुने बिना संपूर्ण नहीं होता। अतः हम आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाएंगे। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा साहूकार, सब खुशियों से भरा हुआ था उसका तो घर बार। 7 पुत्र थे सेठ के घर में, 7 ही बहुएं हैं। 7 पुत्र और बहुएं मिलजुल करके रहते हैं।
एक बार जब नाग पंचमी का आया त्योहार, अपनी सातों बहुओं से कहने लगा साहूकार। नाग पंचमी आई घर की करनी सफाई है, और मिट्टी भी लाना क्योंकि करनी लिपाई है। अपनी सातों बहू को वो तो हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, सेठ की बात सुनकर सातों बहुएं डलिया और खुरपी लेकर एक जगह से मिट्टी लाने के लिए चली जाती हैं। उन सब बहुओं में छोटी बहू सबसे समझदार थी। जब वो सभी मिट्टी खोदने लगी तो बड़ी बहू के आगे एक सर्प आ जाता है। बड़ी बहू जैसे ही उस पर खुरपी चलाने लगी तो छोटी बहू ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ये बेचारा निर्दोष है, आप इसे मत मारो, कहीं दूसरी जगह से मिट्टी खोद लो। इतना सुनकर बड़ी 6 बहुएं दूसरी ओर मिट्टी खोदने चली जाती हैं, किंतु छोटी बहू सर्प से हाथ जोड़कर कहती हैं, हे भैया, मेरी बड़ी जेठानी की भूल को क्षमा कर देना और तुम यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। छोटी बहू ने बड़ी जेठानी से है उसे बचाया, क्योंकि उसका भाई नहीं था सर्प को भाई बनाया। मिट्टी लेकर सातों ही बहुएं फिर तो चली गई हैं, और घर के कामों में जाकर व्यस्त हो गई हैं। छोटी बहू ने तो उस सर्प को भाई माना है, भूल गई ले जाकर उसको दूध पिलाना है। अगले दिन जब छोटी बहू को याद बात आई, कच्चा दूध उस सर्प की खातिर लेकर है आई। किंतु नाग देव उस पर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग देव की पूजा करके इन्हें मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। जब नाग देव प्रसन्न हो, सुखी भक्तों का जीवन हो। प्रिय भक्तजनों, छोटी बहू से क्रोधित होकर वो सर्प कहने लगा, तुमने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा और कल से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब छोटी बहू हाथ जोड़ते हुए बोली, भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं घर के कामों में व्यस्त होने के कारण आपके लिए दूध लाना भूल गई। छोटी बहू की बात सुनकर सर्प कहने लगा, क्योंकि तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए अपनी छोटी बहन समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। फिर सर्प ने छोटी बहू का लाया हुआ दूध ग्रहण किया। फिर तो एक दिन उसी सर्प ने मानव रूप बनाया, छोटी बहू का भाई बनकर उसके घर चलाया। छोटी बहू को आकर के सब कुछ भी बता दिया है, भाई बनकर आया हूँ जैसा कि तुमने कहा है। साहूकार को भी तो सर्प ने ऐसा ही बतलाया, छोटी बहू का भाई हूँ मैं जो परदेश से आया। इसीलिए तो पहले अपनी नहीं हुई मुलाकात।